दुःखाची आली वादळे जीवनात रमाच्या यश दडले भीमाचे आसवात रमाच्या दुःखाची आली वादळे जीवनात रमाच्या यश दडले भीमाचे आसवात रमाच्या शोभणार नाही भीम तो ओठावरली नोटा तरी कधी भीम शोभून दिसतो फक्त कुंकवात रमाच्या कारण जन्म देते जीवास रास तिला गाय म्हणावे जन्म देते जीवास रास तिला गाय म्हणावे आणि जन्म देते जी लेकरास तिला माय म्हणावे जन्म देते जीवास रास तिला गाय म्हणावे जन्म देते जी लेकरास तिला माय म्हणावे पण गंभीर समाजाच्या साठी जीन पोटचे गोळे सांगा त्या रमा माऊलीला काय म्हणावे म्हणून रमाईची मेरी मुलं अरे रमाईची मेरी मुलं ती चार तुझ्यासाठी 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 तो दान दिला सारा तो दान दिला सारा संसार तुझ्यासाठी तो दान दिला सारा संसार तुझ्यासाठी तो दान दिला सारा संसार तुझ्यासाठी दुनिया के लोग संसार बनाने के लिए घूम रहे हैं लेकिन रमाई एक ऐसी माँ थी कि पूरा संसार समाज को दान दिया है इसलिए अरे दान भी क्या क्या दिया है यार राजरत्न ही गेला इंदू ही गेली राजरत्न ही गेला इंदू ही गेली राजरत्न ही गेला इंदू ही गेली राजरत्न ही गेला
राजरत्नही गेला आणि इंदूही गेली. चालेल, राजरत्न मेल्यावर जो बाबासाहेबांसारखा दिसायचा, राजरत्न मेल्यानंतर बाबासाहेबांनी 10 दिवस एका रूम मध्ये स्वतःला कोंडून ठेवलं आणि बाबासाहेब 10 दिवस रडत राहिले. राजरत्न मेल्यानंतर बाबासाहेब रमाईला म्हणतात की रमा, आपल्या संसारामध्ये आपल्या जीवनात आणि जगण्यात चव राहिलेली नाही. बाबासाहेब रमाईला म्हणतात की आपल्या जीवनात आणि जगण्यात रमा आता चव राहिलेली नाहीये. पण ती रमा बाबासाहेबांना धीर देते. कोणती रमा? धीर देने वाली रमा का दूसरा रूप तुमने देखा नहीं. ती रमा की बाबासाहेबांचं स्वामी नावाचं पुत्र ज्यावेळेस मेलं तर ती रमा जे पुत्र त्या ठिकाणी बसायचं ते मेल्यानंतर रमाई त्या कुत्र्याच्या ठिकाणावर जाऊन उभी राहायची आणि तासन तास रडायची. म्हणजे आपलं कुत्र मेलं हे कुत्र मेलेल्या रमाईला बर्दाश्त झालं नाही. पण तीच रमाई आपल्या पोटचा गोळा राजरत्न मेल्यावर बाबासाहेबांना ठीक देते. आणि म्हणून मला म्हणायचं की उद्ध्वस्त हे केले तिने घरदार तुझ्यासाठी. माय मावलीने त्या मेरे भाइयों, बड़ा दुख होता है यार. हम सारी जिंदगी सारंग पवार जैसे लोग शायरी में, गाने में, हम समाज की सेवा करने में जुटा रहे हैं. लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे गाना तो सुन लेते, वाह भी करते, लेकिन एक शेयर करना यानी समाज के सामने उसका बटन दबाने की भी जरूरत नहीं करते यार. कभी कभी शर्म आ जाती है ऐसे लोगों से. माय मावली न त्या भीम सुद्धा घडविला. माय मावली न त्या भीम सुद्धा घडविला. माय मावली न त्या भीम सुद्धा घडविला. एकट्या भीमाला हो वैराशी लढविला. एकट्या भीमाला हो वैराशी लढविला. एकट्या भीमाला हो वैराशी लढविला. माऊलीचा त्याग
आज मेरे पास एक बच्चा बैठा है, मंत्रालय का अधिकारी है, सुरड़कर, अरुण सुरड़कर, जिसकी औकात कौड़ी की नहीं है, मंत्रालय में जा बैठा है। ये रमाई की दिन है। या दुबळ्या समाजाचा शिखरावरती या दुबळ्या समाजाला शिखरावरती नेण्या, या दुबळ्या समाजाला शिखरावरती नेण्या, ह्या दुबळ्या समाजाला शिखरावरती नेण्या, जीवन भर को साहिला, जीवन भर को साहिला, अंधार तुझ्यासाठी, जीवन भर तो साहिला, अंधार तुझ्यासाठी, जीवन भर साहिला, अंधार तुझ्यासाठी. बांधवांनो, प्रश्न बऱ्याच लोकांना माहित आहे. बाबासाहेब लंडनहून आल्यानंतर समाज त्यांचं स्वागत करण्यासाठी जातो. रमाईला सुद्धा वाटतं की मी बाबासाहेबांचं स्वागत केलं पाहिजे, पण जाण्यासाठी रमाईजवळ चांगली साडी किंवा चांगले लुगडे नव्हतं. फाटकं असल्यामुळे रमाईनं शाहू महाराजांचा दिलेला फेटा घेऊन, फेटा घालून रमाई आपल्या नवऱ्याचं स्वागत करण्यासाठी जाते. हजारों करोड़ों की साड़ियां पहनने वाले लोगों, 9 दिन नवरात्रि में डांस करने वाले लोगों, मैचिंग साड़ियां पहनने वाले लोगों, रमाई रमाई बाबा बाबा करने वाले लोगों, मैं तब तक तुम्हें रमाई के बेटे नहीं मानूंगा। मैं अपने आप को भी, जब तक तुम्हारी औरतें फेटा पहनकर समाज का काम नहीं करती, तब तक मैं तुम्हें बाबा साहब और रमाई का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? तो दान दिला संसार तुझ्यासाठी, तो दान दिला सारा संसार तुझ्यासाठी, तो दान दिला सारा संसार तुझ्यासाठी. अरे काय प्रसंग आहे. त्या अंकविधीसाठी गंगाधर मेल्यानंतर, अरे ये भी क्या कुदरत का करिश्मा है. त्या अंकविधीसाठी एक बाप कसा नाही, अंकविधीसाठी एक बाप कसा नाही, त्या अंकविधीसाठी एक बाप कसा नाही, त्या अंकविधीसाठी एक बाप कसा नाही. गंगाधरी केला तपन, गंगाधरी केला तपन, अरे बीमार तुझ्यासाठी, गंगाधरी केला तपन, बीमार तुझ्यासाठी, गंगाधरी केला तपन, बीमार तुझ्यासाठी. माता माता रमाई रमाई करने वाले लोग,
रमाई से अगर सचमुच तुम्हें प्यार होता है तो गांव गांव में रमाई के पुतले नजर आते थे। ये बाप को मानते हैं, माँ को नहीं मानते, माँ का सिर्फ नाम लेते हैं। लेकिन तुम्हारा बाप और मेरा बाप मेरे बाप के वजह से नहीं बना, ये माँ रमाई के वजह से बना है। ये बात नोट कर लीजिए। एक भी महाराष्ट्र के किसी गांव में रमाई का पुतला नहीं है। धन्य हो वो मायावती, गोमती नदी के तट पर उसने रमाई का पुतला उत्तर प्रदेश में बनाया है। मायावती का नाम लिया तो गुस्सा तो जरूर आता है। मैं अगर सोनिया गांधी का भी नाम लूं, शरद पवार का नाम लूं तो इन्हें गुस्सा नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि इन्हें राजपाट हासिल नहीं, इन्हें चमचेगिरी करना है मेरे भाई। लेकिन ध्यान में रखो, कुदरत का निजाम है, जो भी अपने माँ से बेईमान होता है कुदरत उसे माफ नहीं करती है, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत होती है। और रमाई हमारी माँ है। आज तक तुम कामयाब इसलिए नहीं बने हो, मेरा दावा है कि तुमने की बात को, त्याग को नहीं समझा। रमाई का त्याग समझ लेते थे तो आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते थे। ये मेरी अपील है और आज से ऐलान है कि आज के बाद जितने भी लाइव सुन रहे हैं कि सिर्फ जय भीम नहीं बोलना है, कि जय भीम के साथ जय रमाई भी बोलना है, क्योंकि रमाई ना होती तो भीम ना होता। तो दान दिला संसार तुझा साठी, तो दान दिला सारा संसार तुझ्यासाठी। रमाई मरता मरता काय संदेश देते बाबासाहेबांना? मी मेल्यावर साहेब, मी मेल्यावर साहेब तुम्ही माय बनायांची, मेल्यावर साहेब तुम्ही माय बनायांची, मी मेल्यावर साहेब तुम्ही माय बनायांची। मी मेल्यानंतर तुम्ही माय बनायांची बाबासाहेबांना म्हणते। अरे भीमाय ही झाला हो, भीमाय ही झाला हो, हो दिलदार तुझ्या सावटी, माय ही झाला हो, दिलदार तुझ्यासाठी। भीम माय ही झाला हो, दिलदार तुझ्यासाठी। रमाई की बात बाबा साहब ने क्यों मानी? तुम्हें मालूम है बाबा साहब ने अपने अनेक ग्रंथ महापुरुषों को कुर्बान दिए, उन्हें अर्पण किए। तथा से ग्रंथ बाबा साहब ने रमाई को अर्पण किया। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये ग्रंथ रमाई को अर्पण किया। इसका मतलब ये होता है उन्होंने अपने ग्रंथ शिवाजी महाराज को अर्पण किए, गुरु रविदास को अर्पण किए, संत नरहरि को अर्पण किए, महात्मा ज्योतिबा फुले को उन्होंने अपने ग्रंथ अर्पण किए। अर्पण करने का मतलब समझते हो?
यानी बाबा साहब जिनको गुरु मानते थे, अपने से श्रेष्ठ मानते थे, उन्हीं लोगों को वो किताबें अर्पण करते थे। और उसी बाबा साहब ने रमाई को किताब अर्पण की है। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब रमाई को अपनी औरत के साथ साथ अपना गुरु और अपना आदर्श भी मानते थे। मेरे भाइयों, रमाई ये बाबा साहब की सिर्फ औरत नहीं है, ये आदर्श है। क्योंकि इस आदर्श के भरोसे पर तुम लोग गाड़ी बनाए, बंगले बनाए, सारे बड़े बड़े अधिकारी बनाए। रमाई का तो नाम लेते हैं, लेकिन रमाई के नाम पर कभी 10 रुपए खर्चा करने की औकात नहीं बनाते। आज ये नीलेश है, ये तो 2 महीने से लॉकडाउन में फंस गया था बंबई में। आने के लिए किराया नहीं, वो रिचार्ज मारने के लिए पैसे नहीं। ये सारंग दादा का बेटा है। सारंग दादा कोई पैसे वाला आदमी नहीं है, गरीब आदमी है। ये कहेंगे बहुत सुंदर कार्यक्रम चला, वाह वाह भी करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना, अपने माँ बाप से जो बेईमान होता है वो एक दिन कुत्ते की मौत मरता है। मेरे भाइयों, तुम्हें कुत्ते की मौत नहीं मरना है। जो जो लोग बाबा साहब का काम कर रहे, बहुत सारे लोग हैं, जिसमें हमारे नीलेश भैया है, मेरे छोटे भाई सर्वजीत बनछोड़े है, हमारे प्रकाश पर्व वाले हमारे यादव जी है, उनका भी एक फेसबुक है। जय मंगल के धनराज लोग है, धनराज है। मेरे गुरु जनाब सारंग दादा पवार है। मैंने इनके गायनों को तो दाद देते हुए करोड़ों लोगों को देखा है, लेकिन उनको कभी मदद करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। 2-3 अधिकारी थे, वो बनछोड़ वगैरह, अतुल निगम वगैरह, वो 2-3 लोग छोड़े तो 30-40 साल की उम्र में किसी ने 10 रुपए उन्हें नहीं दिए। भाई, इन्होंने समाज का किस तरीके से काम करना चाहिए। ये तो कोई पैदाइशी अमीर नहीं है। मेरी अपील है कि इन लोगों को हमारे, वो अभी नया नया एक पेज भी खुला है, पढ़ने खोबरा गढ़े, उसको भी सब लोगों ने, और तुम सब लोगों ने एक बाप की औलाद, एक माँ के बेटे बोलकर मिलकर समाज का काम करना है। क्योंकि रमाई का बहुत बड़ा बोझ हिस्सा हम रमाई को अर्पण कर सकते। तो दानी दिदा संसार तुझा साथी, दिला सारा संसार तुझा साठी, तोरा दिला सारा संसार तुझा साठी। आखिरी शेर मुलायजा कीजिएगा। मैं सभी शिवों से एक बार सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैंने कोशिश उपकार तुझा साथी, संसार तुझा साथी, संसार